28,000 है जी। आपको बेसिक सैलरी भी इस वक्त जो बड़ी सोसाइटी लाहौर की जौहर टाउन बड़ी सोसाइटी मानी जाती है, और वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड को एक बेसिक सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। 18,000 में आप गुजारा कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2। और जबकि इसी की जो कंपनी है, इसकी जो बेसिक सैलरी 37,000 है, उसमें से 10,000 काटकर इन मौसूफ को दे रही है। अच्छा गुजारा हो रहा है? कितनी सैलरी? तो बहुत मुश्किल से होता है। बिजली का बिल भरना पड़ता है, बिजली के बिल बहुत आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर बच्चों की दूध का खर्चा, फिर तालीम का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा, फिर वो बंदा कैसे करता है? 30-28 से ज्यादा कोई भी तनख्वाह नहीं दे रहा है। ऐसे हालात क्यों बनाए हुए हैं? क्या घर करते हैं? के हालात ऐसे मजबूरियाँ होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक डायरीज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम अकरम। नाज़रीन, इस वक्त हम टोकर न्याज़बेग पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस इतनी महंगाई में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, उनका रोज़गार किस तरीके से चल रहा है। और जो मरीम नवाज साहिबा ने इस वक्त इंक्रोचमेंट के तहत लोगों की जो रेडियाँ हैं वो ख़त्म की हैं और नई रेडियाँ लगाने की उन्होंने जो बात की है और उस पर जो वो काम कर रही है, इसके बारे में आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम मरीम नवाज की पॉलिसी से कितनी मुतासर है, कितनी मुतमईन है और कितनी मुतमईन नहीं है। नाज़रीन, इन सब मालूमात के लिए हमारे साथ एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है शहजादे? नदीम। नदीम नाम है। इधर आपने कैमरे की तरफ देखकर बात करनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी गार्ड है, कितनी सैलरी ले रहे हैं और 28 आज के इस टाइम में कितना आपका अच्छा गुजारा हो रहा है? 28,000 रुपया यानी कि सैलरी है, और जो सोसाइटी है उधर से हमें मिल जाते हैं। यानी कि तनख्वाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तनख्वाह कम है। अच्छा। लेकिन सोसाइटी वाले जो है ना वो खिदमत कर देते हैं। नहीं, तनख्वाह तो बेसिक गवर्नमेंट में जो लगाई हुई है वो तो लगाई हुई है 37,000। हाँ, लेकिन आपको 28,000 क्यों मिल रही है? हमें 28,000 देते हैं। कौन सी सोसाइटी, कौन सी आपकी? ये जीवन। जीवन। हाँ जी। जीवन वाली जो मार्केट है जौहर टाउन वाली, उसके पीछे सोसाइटी है। उसके पीछे कौन सी सोसाइटी है? जौहर टाउन की या कोई और सोसाइटी? जौहर टाउन है। जौहर टाउन है जी। आप जौहर टाउन के सिक्योरिटी गार्ड हैं और आपकी सैलरी कितनी है? 28। आपकी सैलरी 28,000 है। जी। आपको बेसिक सैलरी भी इस वक्त जो बड़ी सोसाइटी लाहौर की जौहर टाउन बड़ी सोसाइटी मानी जाती है, और वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड को एक बेसिक सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या कोई बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करे ताकि जो इनके मुलाजमीन हैं इनको एक बेसिक सैलरी तो प्रोवाइड करे ना। अच्छा, हमसे वो पूरी लेते हैं। अच्छा। ऊपर से, लेकिन हमें अपनी मर्जी से देते हैं। आपकी 10,000 रुपया वो काटते हैं और 10,000 रुपया नीचे रख के हमें देते हैं। वो क्यों काटते हैं? कौन काटता है? कोई आपकी कंपनी वाले। कंपनी, सिक्योरिटी की कोई कंपनी है आपकी? हाँ जी, कंपनी है। इधर ये बर्द वाले हैं। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि गन के और यूनिफॉर्म के 10,000 रुपया महाना 10,000 रुपया काटते हैं आपके। ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। देखे ना, एक कंपनी अगर अपनी दी हुई गन को हर महीने 10,000 रुपए में अपने सिक्योरिटी गार्ड को ही सेल कर रही है। ये तो अगर निहायत अफसोसनाक बात है। अच्छा, मरियम नवाज साहब थोड़ा प्रेशर डालें तो हमें तनख्वाह पूरी मिल सकती है। आपको तनख्वाह फिर पूरी मिल सकती है? है। अदरवाइज आपको तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। अच्छा, पीछे कहाँ से हैं आप? हम इधर के ही हैं, पैदाइश इधर की है, लाहौर की। लाहौर की। जी। रेंट पर है या अपना घर है? रेंट पे है। रेंट पर रह रहे हैं। कितना रेंट आप पे करते हैं? रेंट 10,000 रुपया। 10,000 आपका रेंट तो चला गया, पीछे 18,000 बच गया। हाँ। 18,000 में आप गुजारा कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। ठीक हो गया। मतलब 2 बच्चों की जो तालीम है, तालीम के जो और घर के जो ग्रोसरी वगैरह है, उसके अखराजात सिर्फ 18,000 में ये शख्स पूरा कर रहा है। और जबकि इसी की जो कंपनी है, इसकी जो बेसिक सैलरी 37,000 है, उसमें से 10,000 काटकर इन मौसूफ को दे रही है। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, आइए हम आगे लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? ये आगे है सर, आगे है। मोहम्मद वकार। वकार नाम है? जी। अच्छा वकार भाई, मुझे बताइएगा क्या काम करते हैं आप? हम करते हैं रंग का काम। रंग का काम करते हैं? रंग का काम करते हैं। रंग का काम करते हैं? टैंकी टापे का।
टैंकी टापे के जो रंग होते हैं उसका काम करते हैं। उसका काम। कैसा गुजारा हो रहा है, कितनी सैलरी गुजारा है, तो कितना बहुत कमा? मुश्किल से होता है। अच्छा, आज के दौर में आपको पता है जो मजदूर बंदा है वो कोई कामयाब नहीं है इस दौर में। कैमरे में देखें, कैमरे में देखें। आज के दौर में जो मजदूर बंदा है वो कामयाब नहीं है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि अभी 1000, 1200, 1100, 900 रुपए में गुजारा नहीं होता घर का। ठीक है, उसमें अभी घर के अखराज होते हैं, बिजली का बिल भरना पड़ता है, बिजली के बिल बहुत आ जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर बच्चों की दूध का खर्चा, फिर तालीम का खर्चा, हर चीज का खर्चा फिर वो बंदा कैसे करता है? अफनीक बंदा कर सकता अफरोज। ठीक है ना, तो 800, 900, 1000 रुपए में बंदे का गुजारा नहीं होता। दिहाड़ी है ना, 1000 रुपया दिहाड़ी है तो अच्छा। 1200 रुपया खर्चा हुआ होता है। अच्छा, इतना यानी कि इतनी महंगाई है। और महंगाई है। जो बंदा दिहाड़ी करने वाला वो क्या करे बेचारा, दिहाड़ी तो बढ़ नहीं रही है। 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, ठीक है, वो जब आता है वो तो 1200, 1300 रुपया खर्चा बना होता है। घी लगा लो, चीनी लगा लो, दूध लगा लो बच्चों का, ठीक है, और दालें जो है गोश्त से ज्यादा महंगी है। हर चीज पे तो आग लगी हुई है। हर चीज पे आग लगी हुई है। और आप 18,000 में किस तरीके से गुजारा करते हैं, ये गरीब लोग ही बता सकते हैं। गरीब तो सब है, वो तो हमें पता है गुर्बत में चल रहा है। हम कैसे गुजारा करते हैं, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, ठीक है, बस आई चलाई करके दिन को काम करता हूँ। अच्छा, ये जो हालात हैं ये अभी बने हैं या आप इससे पहले भी हालात यही थे? नहीं। ये जो अब जो गवर्नमेंट है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उस वक्त भी यही हालात है? यही थे सारा कुछ ही। मतलब पहले भी यही हालात पहले भी थे और यही आज भी थे। ये हालात है, इनके हालात नहीं बदले। अच्छा, हाँ। आप बताइएगा, आपके भी हालात इन भाई से मिलते जुलते ही हैं या इनसे भाईजान अच्छे पहले हालात कुछ हैं? यानी कि कुछ मकसद यानी कहने का मतलब ये है कि पहले कुछ सही थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा तमाम हो गया ऐसा कि आटा बहुत महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, घर के बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आता है, यूनिट बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, बच्चे का दूध जो सा लेते हैं वो 200 रुपए किलो तो दूध हो गया है। सर्दियाँ और अब क्या बंदा करे और क्या ना करे, गैस बिजली का बिल ये वो क्या क्या का बंदा करे। नहीं गुजारा, आज के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है भाईजान, गरीब बंदे के दौर का बस का नहीं आएगा। अच्छा, आप भी रेंट पे रहते हैं? नहीं, मैं सादकाबाद का रहशी हूँ, इधर आया हूँ कमाने के लिए। भाई इधर तो रेंट पे ही रहते हैं ना? हाँ, इधर रेंट पे कितना रेंट? 9,000 रुपए किराया देते हैं महीने। 9,000 रुपए किराया चला गया। अच्छा, 9,000 रुपए आपका किराया चला हाँ गया जी। और बाकी जो ग्रोसरी वगैरह वो करके कितना महीने वो का? यानी कि 27,000, 28,000, 30,000 रुपया बंदा भेजे पीछे क्या गुजारा होगा। इधर अपना भी खर्चा होता है। तनख्वाह कोई भी नहीं दे रहा है। कितनी? 30, 28 से ज्यादा कोई भी तनख्वाह नहीं दे रहा है। अच्छा, आपने 37 लगाई है ना, 37 का नामो निशान भी नहीं है। 37 का नामो निशान भी नहीं है। अच्छा, ये जो आप जो अपनी कंपनी बता रहे हैं, सिक्योरिटी जो कंपनी है, इसका नाम बताएं मुझे जरा। बर्द वाले। बर्द वाले? हाँ। अच्छा, बर्द वाले। आपके पास कोई है उसका कंपनी का कोई लोगो शोगो है? वो इस पे नहीं है, अच्छा। जैकेट पे है। जैकेट पे लोगो है। चले नाजरीन, जो बर्द वाले हैं सिक्योरिटी कंपनी मौसूफ क्लेम कर रहे हैं कि हमें जो सैलरी है वो 27,000 या 28,000 दी जा रही है। हमारी जो सैलरी है उससे 10,000 काट के जो कंपनी है वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है। सारी यही कंपनियां कर रही हैं। सारी कंपनी यही कर रही हैं। अच्छा, ये अकेली नहीं है। हाँ। हर कंपनी अव्वल तो कोई पैसे नहीं देता है, महीने के लगवा के गरीब से वो कहते हैं आज देते हैं, कल देते हैं, 10 तारीख से ज्यादा 15, 16, 17 आधे दे दिए, आधे रोक लिए। ऐसे लोग भी हैं कि कहीं जो वर्कर है वो कहीं भाग ना जाए, ये डर होता है उनको? डर नहीं होता है, बस खर्चा खुद कर लेते हैं और निकाले नहीं जाते। नहीं, कोई इंचार्ज कर लेता है, सुपरवाइजर कर लेता है कोई? जो मालिक हो, सुपरवाइजर भी मालिक होता है, अच्छा, ठीक है, बैठा होता है, उसको देते हैं वो पैसे एक एक करके। जब गार्ड आता है तो पैसे मांगता है तो उसके खर्च हुए होते हैं, उसके पैसे खर्च कर लिए खर्च जाते कर हैं। लिए होते हैं। यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर जो इस तरह के जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ के अंदर या बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो नौकरी कर रहे होते हैं उनके साथ जो इंचार्ज मालकान है, सुपरवाइजर मालकान है, वो इस तरह की ज्यादती करते हैं, उनके पैसे पूरे नहीं दे रहे होते। अच्छा, इधर आए शहजादे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 27 साल। 27 साल उम्र है यार। 27 साल की उम्र में तो एक बड़ा नौजवान हट्टा कट्टा इंसान लगता है। आपका ऐसा क्या ऐसे हालात क्यों बनाए हुए हैं? क्या करते हैं? घर के हालात ऐसे मजबूरियाँ होती हैं, घर के हालात तनख्वाह की वजह से। कहाँ से आए हैं आप? मैं भावलपुर से।
भावलपुर से यहाँ पे जी, आए हैं। जी। भावलपुर में करने को कुछ नहीं था जो लाहौर में आए? बस उधर काम नहीं है ज्यादा। उधर काम नहीं है? हाँ, काम नहीं है लेकिन तनख्वाह बहुत कम है उधर। तनख्वाह बहुत कम है? हाँ। कुछ फैक्ट्री एरिया भी नहीं है उस साइड पर? फैक्ट्री है बहुत कम है, नहीं है ज्यादा। अच्छा, मतलब है लेकिन कम है। हाँ, कम है। अच्छा, मतलब वहाँ पे जितने जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनकी निस्बत जो वहाँ पे फैक्ट्री है वो बहुत कम है। बहुत अच्छा, कम मुझे है। ये बताएं कि यहाँ पे लाहौर में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम जी, करते हैं? फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? ये सीटें बनती हैं, दीवारें शीटें बनती हैं। नाम क्या है कंपनी का? ये कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री है। कम्प्लेक्स फैक्ट्री। अच्छा, मुझे बताएं कितनी सैलरी मिल रही है आपको? सैलरी तो 30,000, उसमें खाना भी अपना है, ठीक है, बस रियायत देते हैं। बेसिक सैलरी नहीं मिलती आपको? जी 30,000 मिलती है लेकिन खाना अपना है। सिर्फ 30,000 मिलती जी, है? 30 मिलती है। भाई ये दूसरा केस हमारे सामने आ गया है कि बेसिक सैलरी जो गवर्नमेंट ने 38 या 37,000 जो लगाई है वो मौसूफ को नहीं मिलती। मौसूफ को जो सैलरी मिल रही है वो 30,000 मिल रही है। उसमें भी उसमें सब खाना भी 3 टाइम अपना है, ठीक है, किराया वगैरह जाते हैं वो भी सब अपना है। कुछ। और पीछे आप कितना बेचते हैं फिर? पीछे बस कभी जाते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या कितना बेच लेते हैं 2 या 3 माह के बाद? 20,000 बच जाता है, 18,000। 20,000 बच जाता है? जी इतना। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि ये दूसरा केस है। या तो नहीं, कोई 10 केसेस में से कोई 2 केसेस हमें ऐसे मिले हो जिनकी 30,000 या कम सैलरी हो। भाई यहाँ तो बेसिक सैलरी भी नहीं मिल रही लोगों को, हालात यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे आप? बस पहले ये रंग का काम फैक्ट्री में। रंग का काम हाँ, करते रंग थे? का। अब क्यों नहीं करते रंग का काम? फैक्ट्री में करता था पहले भी। पहले फैक्ट्री में हाँ, करते शुरू थे? से करता हूँ। शुरू से करते शुरू थे से। यार, लेकिन आपकी सूरत हाल तो बहुत यार, आपने यार हालात ऐसे हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। हालात ऐसे हैं। हाँ। मरीम नवाज साहबा से क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज से ये कहता हूँ कि तनख्वाह ज्यादा इस महंगाई में या कुछ मतलब गरीब आवाम के लिए सोचे, ठीक है। सामने हाँ, देखें, गरीब आवाम के लिए सोचे, तनख्वाह थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए? अगर कितनी हो तो तब आपका गुजारा हो जाए? अभी जो हालात इस बार चल रहे हैं ना, इससे 40 होनी चाहिए, 40-35। कम से कम 40 होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे, जी। गवर्नमेंट ने तकरीबन 38 से 40,000 के बीच में बेसिक सैलरी लगाई है। सही। हर प्राइवेट या कोई भी सरकारी इदारा है वो अपने वर्कर्स को 38,000 या 37,000 तो बेसिक सैलरी देने का वो जिम्मेदार है। सही। लेकिन और वो अभी नहीं मेरी। वो भी नहीं आप लोगों को अभी मिल रही। देख लो 15,000 20,000 में भी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। 15-20,000 में 20,000 लोग काम कर रहे हैं? 30 दिन काम करते हैं? 30 दिन करते हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद वहाँ मिलती है तनख्वाह वो भी। अच्छा, हाँ, अच्छा, 30 दिन काम करते हैं फिर भी आपको लेट सैलरी हाँ, देते हैं? 40 दिन के बाद, 40 दिन के हाँ, बाद, 40 दिन। 50 दिन के बाद? हाँ, 50 दिन के बाद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ 2 महीने के बाद भी सैलरी मिली हो? हाँ, कभी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हो जाता हाँ, है? हो जाता है। अच्छा, ये अब होना शुरू हुआ या आपसे पहले भी ऐसा होता था? पहले कुछ हालात बेहतर थे लेकिन अब ज्यादा हो गया है। अब हालात ज्यादा खराब हो गए। हो गए। हाँ। देखिए नाजरीन, हमने कोई लोगों को अपने पास से मैनिपुलेट करके आने खड़ा किया हुआ। ये रैंडम लोग हैं जिनके ये मसाइल हैं। मरीम नवाज साहिबा, आप देखें आपके इस लाहौर के अंदर, हम इस वक्त ठोकर नियाज बेग के पास खड़े हुए हैं। आपके इस लाहौर में, आपके इस ठोकर नियाज बेग के ऊपर ऐसे गरीब लोग खड़े हुए हैं, ऐसे वर्कर खड़े हुए हैं जो आपके मुल्क का जो कौमी असासा है, जो आपके लिए अपनी अफरादी कुव्वत फराहम कर रहे होते हैं, और उनको जो सैलरी है उनको एक तो बेसिक सैलरी नहीं मिल रही, और उसके अलावा उनकी सैलरी को भी 40, 50 या 60 दिन के बाद उनको मिल रही है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी शहजादे, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? रहमत अली। रहमत अली, क्या काम करते हैं? राजगिरी राजगिरी करते हैं? मिस्त्री को। माशाल्लाह, बड़े शेव करवाई हुई है, मूछें भी बड़ी रखी हुई है। करता हूँ, क्या ऐसे रहता हूँ बस। ऐसे ही रहते हैं? हाँ। बन ठन कर रहते हैं, अच्छे से गुजारा हो रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राजगिरी में यही है, अगर काम मिलता रहे फिर ठीक ठाक मजदूरी मिलती है। लोगों को बताएं राजगिरी किसे कहते हैं? ये मिस्त्रियों वाला काम होता है ना, ये टफ टायर लगाना, ये लैंड डालना, हाँ। ये मेन हॉल बनाने, हाँ। ये काम हम करते हैं ठोकर नियाज बेग में। जो मिस्त्री वाला काम LDO का होता काम है, कर रहे हैं अभी। घर बनाना होता है, इस तरह का जो काम है वो सारा राजगिरी वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं। अच्छा, कितनी सैलरी आप वो मजदूरी आपको कितनी मिलती है? हमारे इधर तो भी सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं ठोकर नियाज बेग में। हाँ, तो ये LDO का काम इधर हो कर जाए रहे जरा, हैं, LDO का काम कर रहे हैं। LD के काम कर रहे हैं? हाँ, ये पाइप लाइन डाल रहे हैं। पाइपलाइन डाल रहे हैं। कितनी मजदूरी है आपकी? ये हमारी, ये मिस्त्री को देते हैं 2,000 रुपए।
मिस्त्री को 2000 देते हैं? हाँ। सुनने में तो यह है तो मजदूर की 2000 है भाई। हाँ यही बात है ना, यही तो कह रहे हैं। जो ठेकेदार होते हैं ना वो 2000 रुपए देते हैं। ठेकेदार जो है वो आपको 2000 हाँ। देते हैं। वैसे अदरवाइज गाड़ी 25 रुपये है। वैसे 2500 रुपए हाँ, चल रही है। सरकारी इदारे पे। सरकारी इदारे में 2500 चलती है, हाँ। लेकिन भाई को 2000 मिल रही है। हाँ। चले आप कहीं ना कहीं आप तो खुशहाल है ना, महीने का आपको अल्लाह शुक्र 50-60 हजार रुपया गुजारा निकाल रहे हैं। 30-40 हजार बच जाता है ना, 30-40 हजार बच जाता है। अपना खर्चा मर्चा निकाल के। अच्छा, आप बेसिकली आप कहाँ से हैं? आप जंग से। जंग से आप? अच्छा, ज्यादातर जो लोग यहाँ पर मिल रहे हैं वो यहाँ के रिहायशी नहीं लग रहे हैं, वो ज्यादातर दूसरे इलाकों से आए हुए लोग हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो ये लगता है कि शायद जो बाकी जो अजला हैं, बड़े बड़े जो इलाके हैं, जनूबी पंजाब का आप एरिया लगा लें, वहाँ पर मुझे लगता है बुनियादी लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है। इसीलिए लोग फिर लाहौर आते हैं और लाहौर आकर वो मजदूरी करते हैं। 20-20 हज़ार के अंदर, 15-15 हज़ार के अंदर वो सैलरी जॉब कर रहे होते हैं, अपने घरों से दूर बैठे होते हैं। ऐसा ही मैं, हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई गलत तो नहीं है? नहीं, सही बात है। आप कितने अरसे से आप आए हुए हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ पे इधर 15 साल से है। 15 साल हो गए आपको? हाँ, लाहौर में काम करते हैं। 15 साल लाहौर में काम करते हो गए। और ये राजगिरी का ही काम किया आपने? पहले रंग का काम करता, रंग पेंट का। रंग पेट का? हाँ, अभी मिस्त्री वाला काम करता 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए। हाँ। वैसे 15 साल से आप आए हुए हाँ हैं। जी, इधर। देखिए नाज़रीन, लोग 15-15 साल से यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से 1000 में, 18,000 में, 15,000 में, 20,000 में लोगों की ज़िंदगियाँ बदली जा सकती हैं।